हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ हम लोगों ने ये समझा था कि आखिर ये क्वेश्चंस आते क्यों हैं, कैसे हैं, ठीक है। उससे कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे, कुछ ट्रिक्स जानी थी कि सॉल्व आखिर करते कैसे हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग उसी पे एक और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि थोड़ा सा जो पार्ट 1 में थे सिर्फ आप लोगों को इतना बताया था कि अगर आएंगे तो स्टार्टिंग कैसे करें क्वेश्चंस की, और थोड़ा सा आज हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग करेंगे एक बार क्विक रिवीजन ब्लड रिलेशन का। यहाँ मैंने बताई थी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी क्या, जनरेशन लेवल्स। क्या थी? जनरेशन लेवल। जनरेशन लेवल में क्या क्या था, जैसे कि अगर हम अपने आप के बारे में बात करें तो हम अपने आप को किस जनरेशन में रखेंगे, तो हम अपने आप को रखेंगे थर्ड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में रखेंगे? थर्ड। ठीक, यहाँ पे हम खुद की बात करेंगे सर, और फिर हमारी जनरेशन में और कौन कौन होगा, हमारे सिबलिंग्स होंगे, कजिन्स होंगे, और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे रिलेशंस हमारे जनरेशन में आएंगे। कौन कौन से बारे में बात करा मैंने? सिबलिंग्स, कजिन्स। कजिन में एक चीज और मैंने बताई थी, कुछ लोग बोलते हैं ना कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, है ना। कजिन जो होता है, कजिन के लिए हम लोग इसके बारे में पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया है कि ये डिफाइन करेगा कोई भी जेंडर को, ना मेल ना फीमेल। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता चल जाएगा, वो एक अलग बात है। और कौन आएंगे इसमें? हमारे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसे कि हम हैं, अगर अपने आप को रख रहे हैं तो अपनी सिस्टर के हस्बैंड उनको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। इस तरीके से क्वेश्चंस ये रहेंगे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अब हमसे ऊपर कौन है? हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो वो आएंगे कौन सी जनरेशन में? सेकेंड जनरेशन में। किस जनरेशन में आएंगे? सेकेंड। यहाँ पे कौन कौन होगा? यहाँ पे हमारे पेरेंट्स होंगे, मदर फादर, है ना। और कौन होगा साथ में? अब यहाँ पे होंगे और जैसे जो हमारे मम्मी पापा हैं उनके भी भाई बहनों के बारे में इस जनरेशन में बात करेंगे। जैसे थर्ड जनरेशन में हम अपने और अपने भाई बहनों के बारे में बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पे इनके जैसे कि अंकल आंट, ठीक है, अंकल आंट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अंकल आंट, जो अंकल आंटी हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग चाचा और चाची को भी बोलेंगे और मामा और मामी को भी। पर अब डिफाइन कैसे करेंगे अलग अलग कि कौन चाचा है कौन मामा? भाई अंकल बोल दिए तो भी कैसे पता चलेगा कि ये पापा के साइड के या मम्मी के साइड के? तो वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल। इज दैट क्लियर? कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? एक यूज करते हैं मैटरनल। मैटरनल मीन्स मम्मी के साइड के जो भाई होंगे, मतलब मम्मी के जो भाई होंगे उनको हम लोग मैटरनल बोलेंगे, और फिर पैटर्नल यूज करेंगे पापा के साइड के। क्लियर? ये जो चीजें हो गई। अब एक और जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में किसे रखेंगे? अब फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके भी तो पेरेंट्स हैं, मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात होगी। किसके बारे में होगी? यहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब इसमें भी नानी नाना है और हमारे दादी बाबा है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग नानी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। और अगर हम लोग नानी के बारे में बोलेंगे तो मैटरनल हो गया, और अगर इसी जगह हम लोग दादी के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंड मदर। और फादर जैसे होगा तो बाबा और नाना के लिए, ठीक। तो ये कौन से ग्रैंड पेरेंट्स हमारी कौन सी जनरेशन में आएंगे? तो वो आएंगे हमारी फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर? तो एक तो हो गई हमारी थर्ड जनरेशन, सेकेंड एंड फर्स्ट। अब आते हैं इसके नीचे एक और जनरेशन, वो कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन में कौन कौन आएगा? फोर्थ जनरेशन में आएंगे सन, डॉटर,
एंड नीस, नेफ्यू, ये सब, ठीक है। बेटा बेटी या फिर भतीजा भतीजी, जैसे कि हमारी अगर कोई सिस्टर है, ठीक है, तो सिस्टर के बच्चे जो होंगे वो हमारे सब किस जनरेशन में आएंगे, फोर्थ जनरेशन में। हम लोगों ने जनरेशन इसलिए पढ़ा है क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो जनरेशन वाइज अगर हम लोग ट्री बनाएंगे तो ज़्यादा ही ईजी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते जाएंगे सॉल्व। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा इसके साथ में कि क्वेश्चन में हमेशा हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है कि भाई भी क्वेश्चन आते हैं ना कि ए की मदर बी थी, बी के फादर ये थे, इस तरीके से करके, तो वहाँ पे अब ए बी सी डी जब लेटर्स का यूज हो रहा है तो हमें जनरेशन तो क्लियर हो नहीं रही, तो वहाँ पे हम कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे अपनी तरफ से। कैसे? अगर हम मेल के बारे में बात करें, फीमेल, तो मेल के लिए हम लोग एक ब्लॉक यूज कर लेंगे। सपोज बोला कि मैंने ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, क्या बोला मैंने, ए इज द फादर ऑफ बी। एक चीज जनरेशन कहाँ पे यूज हो गई, जनरेशन भाई अगर हम अपनी जनरेशन की और पापा की जनरेशन, अपने सेकेंड जनरेशन की बात करें तो हम उनके नीचे आएंगे, ठीक है। तो ए इज द फादर ऑफ बी, अब फादर हमें ये पता चल गया कि फादर है मीन्स ये मेल है ए, तो इसको हमने क्या कर दिया एक ब्लॉक में, ताकि हमें ये पता चलता रहे बाद में भी जब लास्ट में जो क्वेश्चन का एंड होता है वहाँ पे रिलेशन पूछा था कि इसका इससे क्या रिलेशन है, ए का बी से या डी का सी से, जैसा भी क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने मेल और फीमेल पहले से डिफाइन नहीं करे होंगे, समझाए नहीं होंगे कि कहाँ पे कौन सा है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो मेल के लिए तो हम लोग ये करेंगे। अब या फिर यहाँ पे बोल दे बी इज द डॉटर ऑफ ए, तो यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हो गया कि बी डॉटर है, तो फिर इसको भी एक ब्लॉक से, इसको क्या करेंगे, मेल को एक स्क्वायर ब्लॉक से करेंगे और फीमेल के लिए ओवल शेप बना देंगे, ठीक। अब बात करते हैं कपल की। कपल की मीन्स जैसे मैंने कहीं पे पता चल गया कि अंकल आंटी दोनों के बारे में बात हो रही है, या फिर अपने मदर फादर के बारे में बात हो रही है, या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, जहां हमको पता चल गया कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उस जगह पे हम लोग कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइंस में कवर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम अगर बोले इज द वाइफ ऑफ ए, इज द वाइफ ऑफ ए, तो पहली चीज तो वाइफ है इनकी, तो इनकी जनरेशन में होंगी भाई, आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक ही जनरेशन के हैं, तो इनकी जनरेशन में मतलब इसी के साइड में बना देंगे। ई के बारे में बात हो रही तो ए को लिख दिया ई इज द वाइफ ऑफ ए। अब ए तो मेल में आ गए, ई हो गई फीमेल। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि क्या कहते हैं, ये कौन है, एक कपल है, ठीक है भाई, मदर फादर है बी के, तो इसको हम लोग एक ब्लॉक में कवर कर देंगे। क्योंकि अगर इसी जगह मैंने बोला एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ क्या है, ब्रदर है ए का, ठीक, लेकिन अभी इसका जेंडर नहीं क्लियर किया हमने, तो अगर हम यहाँ पे ये ब्लॉक इस तरीके से कपल वाला हम शो नहीं करेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा कि ये भाई बहन के बारे में बात हो रहा है या फिर कपल के बारे में। अब ऐसे डायरेक्ट हमें पता चल गया कि किसके बारे में बात हो रही है। अब करते हैं कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो देखिए फिर से हमें क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए सब लेटर्स हैं, सारे लेटर्स का यूज हुआ है ना, ए एंड बी आर सन्स, मिसेस ऑफ मिसेस ए, डी इज द वाइफ ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी डी ऐसे ही नॉर्मल देखें तो क्या जेंडर क्लियर हो रहे हैं, किसी में भी नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मैंने बताया था क्या कि, और आप लोग कोई और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, कुछ लोग प्लस और माइनस का भी यूज करते हैं कि फीमेल के लिए प्लस यूज कर लिया, मेल के लिए माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो अच्छा लगता है वो है कि ठीक है, मेल के लिए हम लोग ब्लॉक यूज करेंगे और फीमेल के लिए ओवल, और जहाँ पे हमें कपल समझ में आएगा वहाँ पे दोनों को हम लोग एक डॉटेड लाइन से बना देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक एक लाइन। क्वेश्चंस ये वाले सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, बस फर्क क्या है कि इसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी जाए, समझी जाए, और एक एक लाइन को बहुत ही क्लियरली पढ़िए और बनाते चले जाइए ट्री जनरेशन वाइज, और जहाँ पे आपको जेंडर क्लियर होता जाए वहाँ मेल फीमेल को अलग अलग डिफाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं। पहली लाइन क्या है, ए एंड बी आर सन्स ऑफ मिसेस सी। मिसेस सी मीन्स ये तो फीमेल के बारे में बताया गया है कि जो मिसेस सी हैं उनके दो बेटे हैं, ठीक है। तो पहले तो इनको ओवल में बना लेते हैं। किसके, ए एंड बी आर सन्स मीन्स दोनों बेटे हैं, ए और बी दोनों क्या है, मेल हैं। अब ये आएंगे मेल बेटे हैं तो नीचे जनरेशन में आएंगे कौन कौन है, ए एंड बी। अब बी इसका भाई है तो इसी जनरेशन में रहेगा तो इसके साथ में ही रखते हैं। दोनों मेल है तो दोनों के लिए ब्लॉक। पहली लाइन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर लिया ट्री। अब आगे देखते हैं।
डी इज द वाइफ ऑफ ए। डी कौन है? वाइफ है ए की, तो ए की वाइफ है तो इधर को लिख लेते हैं, डी इज द वाइफ। अब वाइफ है तो फीमेल है, ठीक। अब वाइफ है, यहाँ से कपल भी पता चल गया, तो हम लोग सबसे अच्छी चीज है कि तुरंत ही इसे एक ब्लॉक यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। ई इज द वाइफ ऑफ बी। अब ई के बारे में कह रहे हैं कि वो वाइफ किसकी है? बी की, तो ठीक है, ई भी इसी की जनरेशन में आएगी, और वाइफ है बी की, तो कपल भी समझ में आ गया, ये बना लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। ये सारे ही एक जनरेशन में है और जिसकी मदर है वो अपर जनरेशन में। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज सी ऑफ डी एंड ई। अब जो ये सी है वो डी और ई की क्या है? तो ये कौन है? मदर इन लॉ। भाई ये इनके बेटे हैं, ठीक है, तो ये कौन है? मदर इन लॉ। कौन है? सी का रिलेशन क्या हुआ डी और ई से, तो वो कौन है? मदर इन लॉ। इसी के अपोजिट अगर हम पूछे कि ये कौन है डी एंड ई, तो ये कौन है? डॉटर इन लॉ, ठीक है। क्या है? डॉटर इन लॉ, ठीक। समझ में आ गया? क्या किया हमने? सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग ट्री बनाया, और फिर हमें जब मेल फीमेल सारी चीजें क्लियर थी ऑलरेडी। अब सपोज यहाँ पे हमें ई का हमने जेंडर ना क्लियर किया होता या सी का, भाई ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप तो कहते कि ठीक है अगर नहीं भी हम लोग लिखते तो कर लेते, लेकिन अभी थोड़ी सी थ्योरी जहाँ बड़ी होती जाएगी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होगा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, और शायद बहुत छोटी स्टार्टिंग की ही चीजें पूछी हो लेकिन लेंदी कर दिया जाएगा बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो एक एक स्टेप अगर आप लोग चलते जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रैंड मदर, ठीक है, एक फैमिली में ग्रैंड मदर है। बात कर लेते हैं ग्रैंड मदर की, इसको लॉग लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन है? फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर के नीचे ही आएंगे यहाँ पे फादर और मदर, ठीक है। फादर लिख लेते हैं, मेल, मदर, ये हो गया मदर, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इनको पहले कपल है, फादर मदर के बारे में बात हो रही है तो बना लेते हैं, एक जनरेशन में हो गया। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं, मदर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, इनके भी क्या है? 4 बेटे हैं और सबकी क्या है? वाइफ है अपनी, ठीक है। 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, ठीक, बना लेते हैं, वो भी 4 बेटे हैं, एक ये बेटा, इसकी ये वाइफ, ठीक, फिर ये एक बेटा, ये इसकी वाइफ, और फिर यहाँ पे एक और बेटा है, इसकी वाइफ है, एक और बेटा है और ये इसकी वाइफ है, ठीक। एक ये कपल बना, एक ये और एक ये। जैसा क्वेश्चन में कहा था हमने एज इट इज बस वही चीजें करी। एक फैमिली में ग्रैंड मदर है, ठीक है, फिर वो फादर मदर है तो उनके नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स तो ऊपर रहेंगे सबसे, फर्स्ट जनरेशन में, फिर सेकंड, थर्ड जनरेशन में उनके बेटे हैं और बेटे की भी क्या है? वाइफ है, सबकी चारों बेटों की। आगे बोल रहे हैं वाइफ्स एंड 1 सन एंड 2 डॉटर्स टू ईच ऑफ द सन, जो सारे जो 4 बेटे हैं उनके भी क्या है? एक एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बहुत ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी टफ आपको लग सकती है, बाकी जैसे बोला है वैसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या? एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, ठीक है। यहाँ से लिख लेते हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, इनमें इसका भी क्या है? एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, इनके भी काउंट करें तो एक बेटा 2 बेटियां, एक बेटा और 2 बेटियां, ठीक। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, ये थी। और अच्छा, अगर इन सब के बारे में बात करें तो ये सब हैं एक ही जनरेशन में। देखिए हमने एक ही जनरेशन में लिखा है, ये कौन सी जनरेशन हो गई? फर्स्ट, ये आ गई हमारी सेकेंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड, और ये हो गई कौन सी जनरेशन? फोर्थ। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन ऑल। अब ये जो पूरी फैमिली है इसमें आपको बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि हर जगह पे बना लिए थे हम लोगों ने ब्लॉक्स वगैरह, कि जो फीमेल थी उनको ओवल शेप में रखा था और मेल को स्क्वायर।
तो अब बस कुछ नहीं करना है, काउंट कर लेना है कि कितने हमने ओवल शेप बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो गई? 14 फीमेल्स। ठीक, अब अगर इसी की जगह मेल काउंट करने के लिए कहेंगे तो फिर आप लोग स्क्वायर काउंट कर लीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मेल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो 9 मेल्स है। क्लियर? 14 फीमेल्स एंड 9 मेल्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? A इज द ब्रदर ऑफ B। ठीक, जैसे बोलते जा रहे हैं क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग सेट करते चलेंगे। A इज द ब्रदर ऑफ B। ब्रदर है, ब्लॉक में अभी B के बारे में पता नहीं है मेल है या फीमेल, क्योंकि A भाई है, जैसे कि हमारा अगर कोई भाई है तो 3 लोग हैं। ये इसके बारे में भी ये तो नहीं बताया है कि जो A एंड B आर ब्रदर्स या A एंड B आर सिस्टर्स, इस तरीके से तो बताया नहीं, तो भी सिर्फ A के बारे में पता है, तो A में हमने बनाया। आगे चलते हैं। M इज द मदर ऑफ A। M कौन है? मदर है, तो ठीक है ऊपर रखते हैं एक जनरेशन। मदर है तो फीमेल है और इनकी है माँ। ठीक है, आगे D एंड S आर ब्रदर्स। अब यहाँ पे बता दिया D और S ब्रदर्स है, लेकिन यहाँ पे इससे भी कोई रिलेशन नहीं बताया है कि यहाँ पे भाई ना M की बात करें ना A की ना B की। तो जब अभी हमें नहीं पता है तो क्या बताया? D एंड S आर ब्रदर्स, तो इनको अभी साइड में रख लेते हैं। D एंड S आर ब्रदर्स मतलब ये दोनों ही कौन है? भाई, मीन्स दोनों ही कौन है? मेल। आगे बढ़ते हैं। K एंड B आर सिस्टर्स, और K और B के बारे में बोला है कि वो दोनों कौन है? सिस्टर्स। तो देखो B तो यहाँ पे गिवन है हमें, तो B सिस्टर है एंड K भी कौन है? सिस्टर। K एंड B आर सिस्टर्स। आगे बोल रहे हैं एंड K इज द मदर ऑफ S। जो K है वो मदर है किसकी? S की। S देखिए यहाँ पे था, अब इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। मदर है किसकी? S की, तो ठीक है S की मदर है और D भी है। दोनों कौन है? भाई पहले ही बोल दिया था ना कि D एंड S आर ब्रदर्स, तो दोनों ठीक है, इनके बेटे हैं K के। आगे क्या बोल रहे हैं? K एंड, ये लाइन यहाँ तक हम लोगों ने कर ली। K एंड B आर सिस्टर्स, ठीक है। K इज द मदर ऑफ S। What is the relationship between S and A? S और A के बीच का रिलेशन बताना है। एक ये हो गए S और ये हो गए A। ठीक, ये माँ है इसकी S की, ठीक है। ये दोनों, ये तीनों एक ही जनरेशन में, ये सब कौन है? भाई बहन है। तो हमारी मम्मी के जो भाई होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मामा। क्या बोलते हैं? मामा। तो मामा को क्या बोलेंगे हम लोग? अंकल। क्या बोलेंगे? अंकल। लेकिन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्या? मैटरनल अंकल। क्लियर? तो अंकल एंड नीस की हो गई यहाँ पे रिलेशन दोनों में। अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में भले थोड़ा सा शायद टफ लग रहा हो, बट एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है। बस इसकी लैंग्वेज को समझना है और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना है। कैसे है देखते हैं एक एक चीज़ों को। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ रिलेशंस के बारे में बताया गया है। क्या है वो? A प्लस बी, मतलब अगर किन्हीं दो के बीच में आपको प्लस का साइन मिले तो इसका मतलब है A इज द मदर ऑफ B। मीन्स A कौन है? मदर है B की। ठीक, ये बताया गया पहली लाइन में। सेकेंड, A माइनस बी, अगर माइनस का साइन दिखे तो A इज द हस्बैंड ऑफ B। ठीक है, A कौन है? हस्बैंड है B के। ये सिर्फ यहाँ पे आपको कोड समझाया गया है कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई या एट द रेट, अगर इस तरीके से कोई भी सिंबल यूज हो रहा है क्वेश्चन में तो वो कहाँ पे कैसे क्या यूज होगा। ठीक है, ये हो गया। A मल्टीप्लाई B, B इज द सिस्टर ऑफ A। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ पे A इज द मदर ऑफ B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यहाँ पे बोला B इज द सिस्टर ऑफ A। ठीक, फिर A एट द रेट B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A कौन है? फादर है B के। तो सिंबल के बारे में यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बोला क्या है? बेस्ड ऑन द अबव हाउ B इज रिलेटेड टू E। क्वेश्चन हमारा है ये। अब इस कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम जनरेशन सेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। D एट द रेट E। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की बात करें, मतलब ये वाला एट द रेट का मतलब क्या? A इज द फादर ऑफ B, मीन्स यहाँ पे D इज द फादर ऑफ E। D कौन है? फादर है किसके? E के। तो E को नीचे कर दो, हो गया। अब आगे, अब नेक्स्ट ये साइन यूज कर लिया, जितना था हमने पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। E माइनस C, यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस में क्या था? A इज द हस्बैंड ऑफ B, मीन्स यहाँ पे E इज द
हस्बैंड ऑफ सी। ई कौन है? हस्बैंड है किसका? सी का। अब हस्बैंड है तो ये फीमेल हो गई, और इसको हम लोग कर लेते हैं एक डॉटेड लाइंस में और ब्लॉक्स के थ्रू, क्योंकि कपल के बारे में पता चल गया है। अब आगे बढ़ो, ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सी प्लस ए का मतलब सी इज द मदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ ए, सी इज द मदर ऑफ ए को नीचे जनरेशन में रखेंगे, इसकी मदर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस वाला भी हो गया। अब ए इंटू बी, इंटू में क्या था? बी इज द सिस्टर ऑफ ए, मतलब अब इसको पहले रखा हमने, तो यहाँ पे भी क्या है? बी इज द सिस्टर ऑफ ए। बी कौन है? सिस्टर है किसकी? ए की। ए का जेंडर क्लियर नहीं था। अब कह रहे हैं बी रिलेटेड टू ई, बी के बारे में बताना है कि वो ई से कैसे रिलेटेड है। बी कौन है इसकी? तो बी कौन है? ई की डॉटर है। भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, मदर फादर हो गए ए के, तो और बी कौन है? ए की ही तो बहन है, तो जो दो भाई बहन है दोनों, तो इनके कौन हो गए? ई कौन है? फादर है। अगर सी के बारे में पूछेंगे तो मदर। तो बी का रिलेशन क्या है कि वो कौन है? डॉटर ऑफ ई। ठीक है, या फिर कह ले ई कौन है? फादर है किसके? बी के। और अगर ए के बारे में पूछते तो ए के। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, सिर्फ इसको समझना है कि क्या है। अगर कहीं पे हमें सिंबल यूज हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे चार्ट बनाएंगे, उसका कैसे ट्री बनाएंगे। बस ट्री बना लिया अगर आपने एक एक स्टेप पढ़ के, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एट द रेट का मतलब हमने लोगों ने देखा कि क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग सेट किया, फिर इन दोनों में देखा, फिर इन दोनों को सेट किया, फिर लास्ट में ए इंटू बी को। बस इसको पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो फिर ये ट्री बना के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए सिंबल्स बस है, सिंबल का मैंने जैसे बताया था, अगर हैश टैग लगा हुआ है ए एंड बी के बीच में तो मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एट द रेट है तो ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए एंड बी का मीन्स है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंटेज का साइन है तो वहां पे मीन्स है ए इज द वाइफ ऑफ बी। और ये है कुछ लैंग्वेज कोड में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले परसेंटेज का देखते हैं, तो क्या है? ए इज द वाइफ ऑफ बी मीन्स डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ बी। डब्ल्यू कौन है? वाइफ है किसकी? बी की। तो यहाँ पे डी की वाइफ है, तो मतलब ये तो हो गए मेल पहली चीज, और दूसरा हो गए कपल। कर लिया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? डी और जी के बारे में अगर बात करेंगे तो डी इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना? डी इज द ब्रदर ऑफ जी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ब्रदर के बारे में बात हो रही है इससे इसके, तो ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ जी। तो डी कौन है? भाई है किसका? लेकिन जी का। ठीक, इसी की जनरेशन में आएगा, लिख दिया। फिर जी एट द रेट आया है, तो इस एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर, मीन्स जी डॉटर है किसकी? बी की। बी की डॉटर है तो मतलब एक जनरेशन ऊपर कर देते हैं। और ये कौन हो गए? अब डॉटर है तो ओवल शेप में रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बी एंड, अब इस एंड का क्या मतलब है? हस्बैंड ऑफ। ठीक है, तो बी कौन है? हस्बैंड है किसका? एम का। तो ये तो हो गया मेल, बी इज द हस्बैंड ऑफ एम। तो एम कौन हो गया? फीमेल। ये हो गया एक कपल हमारा। ठीक, ये भी हो गया। अब आगे कह रहे हैं फिर एट द रेट आया है। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। ठीक है, तो एम इज द डॉटर ऑफ आई। एम किसका है डॉटर? आई का। एम डॉटर है किसकी? आई की। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे उन्होंने कहा था, जिस तरीके से क्वेश्चन था, हम लोगों ने उसी की तरीके से ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। एक बार एकदम क्लियर ग्राफ इधर देख लीजिए किस तरीके से बना है। आई, ठीक है, फिर एक कपल के बारे में बात करी गई है, एम एंड बी, और बी के बारे में कहें तो ये इनकी डॉटर हो गई, और इसका जी डी भाई हो गया, और डी की वाइफ हो गई डब्ल्यू, ये दोनों कपल। अब क्वेश्चन में देखते क्या है। देन हाउ डी रिलेटेड टू एम। डी के बारे में बात कर रहे हैं कि एम से रिलेशन क्या है। डी के बारे में बात कर रहे हैं कि एम से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें तो ये तो भाई है, भाई बहन है दोनों। ठीक है, ये है इनकी फादर, और ये कौन है? मदर। तो ये कौन हो गया? डी। डी तो हो गया क्या? इनका बेटा। डी कौन है? सन है। डी कौन है? सन। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए सबसे पहले ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए। डी की बहन है ना जी, और जी की जब वो जो फादर है बी है,
और एम मदर है, तो फिर वही डी के भी होंगे फादर मदर। तो डी और एम में ही तो इन्हीं दोनों में तो रिलेशन पूछा था कि डी के कैसे रिलेट करते, तो डी कौन है, सन। समझ में आ गया? क्या किया हम लोगों ने, बस सिंबल को देखा कि कौन किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैसे, बस उसी के अकॉर्डिंग ट्री ग्राफ बनाइए और आंसर। अब इसे देखते हैं, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट पहले लिखते चलेंगे, ट्री बनाते जाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, P इज द वाइफ ऑफ Q। P क्या है, वाइफ है किसकी, Q की। ठीक, एक लाइन तो हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, P इज द मदर ऑफ S। और P कौन है, मदर है किसकी, S की। लेकिन अभी यहाँ पे हमें जेंडर क्लियर नहीं हुआ है S का, तो अभी हम कोई भी ब्लॉक नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे लेकिन फर्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे क्या लिखा था, P इज द वाइफ ऑफ Q। अब ये वाइफ है तो ये हो गए हस्बैंड, इनको पहले स्क्वायर में करके और एक ब्लॉक में बना लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कहाँ पे क्या है, कपल है। ठीक, ठीक, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। क्या किया हम लोगों ने, पहली लाइन थी P इज द वाइफ ऑफ Q। ठीक, P इज द मदर ऑफ S। अब आगे बोले हैं एंड T इज द सिस्टर ऑफ S। अब T कौन है, सिस्टर है किसकी, S की। अभी S का जेंडर नहीं क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। L इज द ब्रदर ऑफ T। L कौन है, भाई है किसका, T का, तो इसी जनरेशन में रहेगा। L इज द ब्रदर ऑफ T। T इज द वाइफ ऑफ M। T कौन है, वाइफ है किसकी, M की। M की वाइफ है। ठीक है, ये एक इधर बना दिया हम लोगों ने। फिर क्या बोल रहे हैं, D इज द मदर ऑफ Q। D कौन है, मदर है किसकी, Q की। D इज द मदर ऑफ Q। ये इस तरीके से आ गया भाई, Q के बारे में पता ही था, D को मदर बना दिया और ऊपर सिंबल लगा दिया। अब हाउ इज D रिलेटेड टू L, पूछा किसके बारे में गया है कि जो ये D है वो L से कैसे रिलेट करते हैं, D और L के बारे में कि रिलेशन क्या है। चलिए फिर देख लेते हैं एक बार। पहले तो ये हो गया अपना एक कपल हो गया। ठीक, अब ये हो गए इनके बच्चे सारे। ठीक, तो ये कौन हो गई भाई, ये जो D है वो किसकी मदर थी, D इज द मदर ऑफ Q। Q मतलब मेल, मेल में मतलब पापा के मम्मी के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम पापा के मम्मी के बारे में बात करेंगे तो वो कौन होंगी, हमारी दादी, मीन्स ग्रैंड मदर। ये कौन हो गई, ग्रैंड मदर। लेकिन पैटर्नल या मैटरनल, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे पैटर्नल। ठीक, पैटर्नल ग्रैंड मदर। और L कौन है, ग्रैंडसन है। नेक्स्ट, इन अ फैमिली B इज द फादर ऑफ K। ठीक है, B कौन है, फादर है K के। ठीक, आगे क्या है, B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। B के कितने, सिर्फ 2 बच्चे हैं। एक तो पता चल गया, एक अभी और है, पता नहीं कौन, आगे देखते हैं। K इज द ब्रदर ऑफ R। K कौन है, K का जेंडर क्लियर हो गया है और किसके हैं, R के लोग, पता चल गया इनके कौन से 2 बच्चे थे, ये। ठीक है, लेकिन अभी R के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है, आगे पढ़ते हैं शायद क्लियर हो। क्या है, R इज द डॉटर ऑफ P। R कौन है, डॉटर है, मीन्स ये हो गई लड़की। ठीक है, किसकी है, P की। तो P को ऊपर रख देते हैं। अब R किसकी डॉटर है, P की, और ये इसका भाई है, तो ये हो गए आपस में कपल। ठीक भाई, ये मदर फादर के बारे में, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, इसके जो फादर है वो इसके भी फादर होंगे, तो जो इसकी माँ है वो इसकी भी माँ होगी, के की भी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। A कौन है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, P की। पहले इधर देख लेते हैं एक बार इस लाइन को, सिर्फ क्या बोला है, जो A है वो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर किसकी, P की। तो यहाँ पे कोई होगा और फिर एक यहाँ पे है ये P की ग्रैंड डॉटर है। ठीक, A। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P ये हो गई और A आ गया यहाँ पे, तो इसको A को रखेंगे हम इस जगह पे। ठीक है, देखिए ग्रैंड डॉटर है कि नहीं। अब आगे, S इज द फादर ऑफ A। S कौन है, फादर है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से, ये लाइन पहले हम लोगों ने क्लियर कर ली सारी। अब कह रहे हैं S इज द फादर। S कौन है, फादर है किसका,
ए का, ए का फादर है तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये हो गई इसकी माँ, और ये अगर फादर भाई अगर यहाँ पे होती ये ग्रैंड डॉटर, भाई यहाँ पे भी तो ग्रैंड डॉटर ही कहते अगर ये भाई के साइड के होते, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि ये किसकी बेटी है, आर की, और ये दोनों हो गए कपल। एस इज द फादर ऑफ ए, हाउ इज एस रिलेटेड टू के, एस के बारे में बताना है कि ये के से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक। एस और के, भाई ये दोनों कपल हो गए, ये इसकी बहन हो गई, ये बहन का हो गया कौन, हस्बैंड, तो बहन के हस्बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी हैज द ओनली टू, पहले ना बोला क्या, बी इज द फादर ऑफ के, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट कर लिया, बी के दो ही बच्चे थे, के, है ना, एक के बारे में पता चला। फिर नेक्स्ट लाइन में आए तो उन्होंने बोला के इज द ब्रदर ऑफ आर, तो फिर उसको सेट कर दिया। फिर आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर किसकी डॉटर है, पी की, अब पी की डॉटर है मतलब ये इनका भाई है, तो दोनों आपस में, ये भी हस्बैंड वाइफ होगा मतलब मदर फादर। के पापा के बारे में बता दिया और आर की मदर के बारे में बता दिया कौन है, और साथ में ये बता दिया कि ये दोनों कौन है, भाई बहन, तो उसके अकॉर्डिंग ट्री हम लोगों ने सेट कर लिया। लास्ट में इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो ठीक है ग्रैंड डॉटर बना दिया पी की। फिर इसके हस्बैंड के बारे में पता चल गया। लास्ट में एस और के का रिलेशन मिल गया, जो कि आर के बारे में अगर बात करें तो इसकी बहन है, और बहन के हस्बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब देखिए यहाँ पे, सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्या बोला है, सलोनी इज द डॉटर, सलोनी डॉटर है किसकी, ओनली सन ऑफ कार्तिक, कार्तिक का जो इकलौता बेटा है उसकी बेटी है कौन, सलोनी। तो पहले कार्तिक को रखते हैं, ठीक। कार्तिक के इकलौते बेटे, पता नहीं है कौन है, ठीक है, कि बेटी कौन है, सलोनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। अब यहाँ पे निरुपमा का तो कोई वो है नहीं, तो अलग बना लेते हैं पहले। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, ठीक। निरुपमा मदर है किसकी, दीपक की, हो गया। नेक्स्ट, यामिनीज ओनली सन, यामिनी का अकेला बेटा अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, मैरिड टू निरुपमा, निरुपमा से मीन्स शादी किसकी हुई है, अंकित की, अंकित की, ठीक है, कपल हो गए। जो कि कौन है, यामिनी का इकलौता बेटा, मीन्स इसकी मदर कौन है, यामिनी, क्लियर। नेक्स्ट, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, कार्तिक कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसका, दीपक का, ठीक है। दीपक मतलब ये हो गए, तो इसके ग्रैंडफादर कौन हो गए, कौन, कार्तिक। तो कार्तिक कहाँ है, यहाँ पे जो इसका इकलौता बेटा मतलब कौन हो गया, इकलौता बेटा इनका अंकित हुआ, भाई अंकित ही के तो ये बेटा है, तो यहाँ पे तो ये आ गया इकलौता बेटा अंकित, क्लियर हो गया। और अंकित की जो वाइफ है वो कौन है, निरुपमा, ठीक। और ये कौन है, दीपक, इनका बेटा, और ये हो गए हस्बैंड वाइफ। और यहाँ पे हो गई, अगर यामिनी के बारे में बात करें हम लोग, तो यामिनी हो गई इनकी वाइफ किसकी, कार्तिक की। एक ये हो गया कपल, ठीक। पहले जब तक हमें कोई चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक जिसका जो हमें नहीं मिल रहा है, अलग ग्राफ बनाते चलेंगे, और जहां हमें क्लू मिलता है हम उसी जगह पे फिर सारी चीजें सेट कर देंगे, ठीक। अब हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, अब कार्तिक और अंकित का रिलेशन पूछा है, तो क्या साफ साफ ग्राफ के थ्रू समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक और अंकित का रिलेशन क्या है। कार्तिक कौन है, फादर है, कार्तिक कौन है, फादर किसके, अंकित के, क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप अब आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसा भी हो, कोड लैंग्वेज में हो या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हो, या फिर अगर आपको क्लियर रिलेशन जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और रीजनिंग से रिलेटेड जो ये ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात ये होती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतनी आपकी स्पीड मेंटेन होगी, और शायद कुछ चीज़ों को आपको लिखने की भी फिर नीड ना हो, बस थोड़ा बहुत आपने लिखा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग बहुत
प्रैक्टिस करिएगा इन सारे क्वेश्चंस की, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।